आज की सुबह आप किसी से मिलने से पहले प्रभु से मिलो। आज किसी को देखने से पहले प्रभु को देखो। आज किसी से बात करने से पहले प्रभु से बात करो। आज किसी को ढूंढने से पहले प्रभु के राज्य और धर्म को ढूंढो। आप सभी को जय मसीह की आज के इस नए दिन में आप सभी का स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी प्रभु की कृपा से अच्छे होंगे। तो चलिए दिन की शुरुआत करने से पहले वचन की ओर ध्यान देंगे। लूका 6वां अध्याय 34 वचन। अंत कल की चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। मेरे प्रियो, आज की सुबह के समय में प्रेमी दयालु पिता परमेश्वर आपसे ही बात कर रहा है। देखो, कल की चिंता मत करो, कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। बहुत चिंता में बैठे होंगे और आज आप ऐसा सोच रहे होंगे कि मेरी चिंता से मुझे कौन छुड़ाएगा। आपकी चिंता बहुत बढ़ती जा रही होंगी। आपके बच्चों की चिंता और आपके परिवार की चिंता और आपके जॉब की चिंता, आपका मैरिज का चिंता और आपको संतान नहीं है उसकी चिंता, और आप आज खाट के ऊपर पड़े हैं आपको उसकी चिंता, और कर्जे बहुत बढ़ चुके हैं कर्जे वालों की चिंता, और दुश्मन बहुत बढ़ चुके हैं दुश्मन की चिंता। ऐसे अनेक प्रकार की चिंताओं में आप बैठे होंगे। आप ऐसा सोच रहे होंगे कि मेरा जीवन कैसे गुजरेगा और मेरे बच्चों का मैरिज कैसे सेटल होगा और मेरे जीवन में कब खुशियाँ होगी और मेरा परिवार कब सुधरेगा, ये गरीबी कब जाएगी। ऐसे अनेक प्रकार के सोच विचारों में बैठे होंगे और आज आप बहुत चिंता में बैठे होंगे और आज आप ये वचन को सुन रहे होंगे। तो प्रभु परमेश्वर पिता आपसे ही बात कर रहा है। देखो, अंत कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप ही कर लेना। किसी भी बात की चिंता नहीं करना चाहिए। मेरे प्रियो, आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते हैं, ना काटते हैं, ना खद्दों में बटरते हैं, फिर भी स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है, पिलाता है, संभालता है, सुरक्षित रखता है। और प्रभु परमेश्वर पिता उनको कितना सुंदर देखभाल करता है। अपन तो उससे, उसके हाथों से बनाए, उसके स्वरूप में बनाए, बड़े प्यार से प्रभु ने अपने को बनाए। तो प्रेमी पिता परमेश्वर अपने को कभी नहीं छोड़ेगा, वो कभी भूखा नहीं रहने देगा, वो कभी अकेले नहीं छोड़ेगा। क्योंकि अपन देखो, आकाश के पक्षियों से भी अधिक मूल्य रखते हैं अपने को। प्रभु परमेश्वर पिता ने उसके ही स्वरूप में बनाए, तो वो प्रभु कभी आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। मेरे प्रियो, प्रभु परमेश्वर पिता आपके संग रहेगा। प्रभु परमेश्वर पिता आपका दाहिना हाथ थामेगा। चिंता मत करो, दुख में मत बैठो, निराशा में मत बैठो। देखो, जब एलिया था वहाँ पे, तो वहाँ पे अकाल पड़ा हुआ था। अकाल की वजह से एलिया का पालन पोषण बहुत मुश्किल हो गया था। वहाँ पे उसको खाने के लिए कुछ नहीं था, पीने के लिए देखो अकाल की वजह से ना पानी था, ना खाने के लिए कुछ था। लेकिन प्रभु के दास को, एलिया को परमेश्वर पिता ने कौवों से मांस और रोटी भेजा और उसका पालन पोषण किया। और देखो एलिया को परमेश्वर पिता ने अकाल के समय में भी उसको संभाल के रखा। मेरे प्रियो, आपका परमेश्वर, आप जिस पिता की आराधना कर रहे, जिस पिता से लगाव रखते हैं, जिस पिता से रोज़ दिन रात बैठते, तो वो पिता आपको कष्ट समय में नहीं छोड़ेगा। वो पिता आपके मुश्किल के दिनों में नहीं छोड़ेगा। वो पिता आपकी विपत्तियों के दिनों में नहीं छोड़ेगा। वो पिता आपकी बीमारियों के समय में नहीं छोड़ेगा। मेरे प्रियो, अकाल के समय में एलिया को प्रभु नहीं भूला, क्योंकि एलिया
प्रभु का दास था, वहाँ पे अकाल पड़ा हुआ था, लेकिन प्रभु परमेश्वर पिता ने कौवों को ऑर्डर दिया और कौवा सुबह शाम वहाँ पे देखो, वहाँ पे कमी घटी दिख रही थी, अकाल पड़ा हुआ था, खाने के लिए नहीं था, पीने के लिए नहीं था, लेकिन प्रभु परमेश्वर ने कौवों से उसको रोटी और मांस भेजकर एलिया की भूख को मिटाया। मेरे प्रियो, इजरायली लोग थे वहाँ पे, जब वो लोग देखो आगे बढ़ रहे थे तो आकाश से भोजन बरसाया था प्रभु ने, और देखो प्रतिदिन वो लोग भोजन इकट्ठा करने लगे। प्रभु परमेश्वर पिता इस्राएल लोगों को भी जब वहाँ पे गुजरते हुए वो लोग जा रहे थे तो वहाँ प्रभु ने उनके लिए प्रतिदिन भोजन इकट्ठा किया, प्रतिदिन भोजन बरसाया, और प्रतिदिन इस्राएल लोगों की भूख को प्रभु ने देखा, और प्रतिदिन सुबह शाम उनको वहाँ पे भोजन की सुविधा प्रभु ने किया। वो तो जंगल से गुजरते हुए जा रहे थे और देखो वहाँ पे उनको खाने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन इस्राएल लोगों को प्रभु ने नहीं छोड़ा। सुबह शाम प्रतिदिन प्रभु भोजन को बरसाया, और प्रतिदिन वो लोग जाकर भोजन को इकट्ठा करके लेके आए। मेरे प्रियो, प्रभु नहीं छोड़ेगा, चिंता मत करो। आज आपके पास सैलरी नहीं होगा, जॉब नहीं होगा, घर नहीं होगा, रिश्तेदार नहीं होंगे, फ्रेंड्स नहीं होंगे, अकेले बैठे होंगे, निराशा में होंगे, मन व्याकुल होते जा रहा होगा, आपको सब लोगों ने छोड़ दिया होगा, इसकी वजह से आप चिंता कर रहे होंगे, कल क्या खाएंगे मेरे बच्चे, कल पालन पोषण कैसे गुजरेगा, कौन है हमको देखभाल करने वाले। तो मेरे प्रियो, प्रभु परमेश्वर पिता की कृपा आपके ऊपर है, प्रभु परमेश्वर की दया आपके ऊपर है। सारपत में विधवा थी, एक रोटी था, कुप्पे में थोड़ा सा तेल मैदा था, वो खाकर मर जाने के लिए उसने तैयारी की थी, लेकिन परमेश्वर ने उसको देखा, सारेपत में विधवा को, और एलिया को भेजा, और एलिया को भेजकर सारेपत में विधवा को परमेश्वर पिता ने बचा कर रखा। एलिया ने उसको बोला, मेरे लिए एक रोटी बनाकर लेके आ, तेरे घर में ना मैदा खत्म होगा, ना कुप्पे में तेल खत्म होगा। परमेश्वर ने कार्य किया वहाँ पे, क्योंकि वो लोग मर जाने वाले थे अकाल की वजह से। कल क्या खाएंगे, कल क्या पिएंगे, कल की चिंता की वजह से, वहाँ पे अकाल की वजह से उनको ना खाने के लिए कुछ था, परेशानी में थे। सारेपत में विधवा, उसका लड़का, इसलिए परमेश्वर ने वहाँ पे देखो उनको बचाने के लिए एलिया को भेजा, और एलिया ने प्रार्थना किया, और एलिया ने बोला मेरे लिए रोटी लेकर आ, तो उसके जीवन में कितना ब्लेसिंग प्रभु ने रिलीज किया। कभी भी वहाँ पे मैदा खत्म नहीं हुआ, और वो लोगों के जिंदगी को, जीवन को परमेश्वर ने बचा कर रखा। मेरे प्रियो, कल की चिंता मत करो, कल की चिंता प्रभु देखेगा। बार है तो प्रभु के ऊपर डालो, बोझ है तो प्रभु के ऊपर डालो। आकाश के पक्षियों को देखो, वरना तो बोते हैं, ना मेहनत करते हैं, ना कुछ काम करते, लेकिन स्वर्गीय पिता सब देकर उनका पालन पोषण करते जा रहे। वही पिता आपका पालन पोषण करेगा, वही पिता आपके बच्चों को पालन पोषण करेगा, वही पिता आपको संभालेगा। सारेपत में विधवा को प्रभु ने संभाला, एलिया को कौवों से मांस भेजा, इजराइल लोगों को प्रतिदिन भोजन बरसाया, और उन लोगों ने प्रतिदिन भोजन इकट्ठा करके खाए। परमेश्वर पिता कल की चिंता मत करने को बोल रहा। प्रभु है, प्रभु रहेगा। प्रार्थना करते हुए दिन की शुरुआत करो, प्रार्थना करते हुए प्रभु से मांगते हुए आज काम की शुरुआत करो, ताकि प्रभु आपको ब्लेस कर सके। आमीन है मेरे खुदावंद प्रेमी परमेश्वर पिता, दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आपकी उपस्थिति में आकर प्रार्थना करते मेरे खुदा, आज दिन भर के आशीषों से भर दीजिए, चिंता दूर कीजिए, हमारे प्रिय भाई बहनों को निराशा डिप्रेशन से छुड़ाइए पिता, आज की सुबह के आशीषों से भर दीजिए। छोटी सी प्रार्थना आपके मिट्टी और मधुर नाम से मांगते पिता, आमीन।